संजय सर, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। बच्चों, आज 26 जनवरी है। आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बच्चों, सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माताओं को और मां भारती के चरणों में सत सत नमन करता हूं और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उन अमर शहीदों को जिन्होंने मां भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान दे दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और हजारों अनसुने नायकों ने अपने लहू से इस आजादी की जमीन को सींचा है। यदि आज हम संप्रभु और स्वतंत्र हैं तो इसके पीछे हमारे देश भक्तों की शहादत और त्याग और समर्पण है। भारत के संविधान में सबको समान शिक्षा, भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान किए गए हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा संविधान लोक कल्याणकारी राष्ट्र की अवधारणा पर आधारित है, लोक कल्याणकारी संविधान है। आजादी के बाद हमारा देश ने हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। हमारा सफल चंद्रयान मिशन इसका उदाहरण है। हमारा विदेशी निर्भरता घटी है, हम आत्मनिर्भर हुए हैं। आज हमारे पास स्वदेशी फाइटर जेट, स्वदेशी मिसाइल एवं स्वदेशी युद्ध टैंक उपलब्ध है। आज भारत चांद पर पहुंच गया है, तकनीक में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन असली गणतंत्र तब सफल होगा जब हम अपने देश से भ्रष्टाचार और गंदगी को दूर करेंगे, कुरीतियों को दूर करेंगे, जब भारत की हर बेटी सुरक्षित महसूस करेगी और जब हम धर्म मजहब से ऊपर उठकर सबसे पहले भारतीय बनेंगे। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय हम सभी आजाद तो हो गए थे, लेकिन हमारा देश कैसे चलेगा, क्या यहाँ का कानून होगा, किस नियम से हम लोग रहेंगे, यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं था। उसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी विद्वानों ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल समय लगा था संविधान को बनाने में। उसको बनाया और हमारा देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये गर्व की बात है। और हमारे देश में सबसे ऊपर है तो हमारा संविधान है। वही संविधान के अनुसार हमारा देश का कानून चलता है। हम लोग से ये जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पास कोई मौलिक अधिकार नहीं थे। हमें पता नहीं था कि हमें अधिकार के साथ साथ किन कर्तव्यों का पालन करना है। लेकिन हमारा संविधान हमको
बताता है कि हमारे क्या मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है और मौलिक अधिकार के साथ साथ हमें क्या मौलिक कर्तव्यों का पालन करना है, किस तरह अपने देश में रहना है। और सबसे सुंदर बात है हमारे देश का, हमारे संविधान का विशेषता है कि सब कोई विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं लेकिन सभी को समान अवसर मिले हुए हैं, कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। इसलिए यहाँ कहा जाता है विविधता में एकता है अपने देश में। तो कोई भी देश महान तब होता है, देखिए अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे देश तो नहीं है, ये भी कहना जो है अतिशयोक्ति होगी कि हम दुनिया के विश्व में सबसे महान देश है, महान है, लेकिन विकसित देश नहीं, विकासशील देश में आता है भारत। हमारा देश विकासशील देश में आता है। हमारे देश का बहुत शोषण हुआ है, इसलिए हम लोग पिछड़ गए, लेकिन अभी जो है आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और बहुत अच्छा देश हमारा विकास कर रहा है। और आने वाले समय में अगर आप सभी बच्चे अच्छे एजुकेशन लेते हैं और अपने देश का विकास में योगदान करते हैं, संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हमारा काम है स्टडी करना, पढ़ना। आप अगर अच्छा से पढ़ाई करते हैं, हमारे शिक्षक हैं, बढ़िया ढंग से अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी लोग अपने देश के नागरिक हैं, एक अच्छे नागरिक बने, सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो निश्चित तौर पे वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हमारा देश जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। नेल्सन मंडेला ने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि शिक्षा को सर्वोपरि मानना है, शिक्षा से ही अपना जीवन बदल सकता है। शिक्षा हमें जीने का सलीका सिखाता है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे आचरण करना है, क्या आपके अधिकार है आपको पता भी नहीं चलेगा अगर शिक्षित आप नहीं हैं तो। अगर आप शिक्षित हैं तो अपने अधिकारों का हनन नहीं करने दीजिएगा, अपने अधिकार उसको समझिएगा और हमेशा एक मजबूत नागरिक बनिएगा, मजबूत रहिएगा। गिव टाइम टू एजुकेशन, एजुकेशन विल चेंज योर टाइम। कहा गया है गिव टाइम टू एजुकेशन, एजुकेशन विल चेंज योर टाइम। यानी अगर शिक्षा पे समय दीजिएगा तो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके समय को बदल सकता है। चल पड़े हैं जो सफर पर, ठोकरों से कहाँ डरेंगे हम। चल पड़े हैं जो सफर पर, ठोकरों से कहाँ डरेंगे हम। राह चाहे कठिन हो जितनी, पर पीछे ना मुड़ेंगे हम। मंजिल चाहे दूर सही, मंजिल चाहे दूर सही, हौसले से उसे छू लेंगे हम। जीत मिलेगा तजुर्बा, खाली कभी ना लौटेंगे हम, खाली कभी लौटेंगे ना लौटेंगे। बच्चों, आज प्रोग्रेसिव क्लासेस कॉन्सेप्ट स्कूल परिचय का मोहताज नहीं है। रिजल्ट की बात की जाए, ये कॉन्सेप्ट स्कूल जो है विशेष तौर पे सैनिक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, शिमतुल्ला नवोदय, CHS, बनस्थली विद्यापीठ जैसे उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए तैयारी करवाया जाता है। तो आज हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चे जो है, जितने सैनिक स्कूल है पूरे भारतवर्ष में 80% सैनिक स्कूल में हमारे बच्चे जा चुके हैं। और हर साल जिस तरह हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, विशेष तौर पे हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारा टीम है, शिक्षकों का जो टीम है, इसका श्रेय शिक्षकों को जाता है। हमारे शिक्षक जो हैं कर्तव्यशील हैं, अपने बच्चे के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे भी सहयोग करते हैं, अनुशासित रहते हैं। बच्चों, आप बिहार तथा अन्य प्रांतों से आए हुए हैं, बिहार के हर कोने से बच्चे हैं। आपके माँ बाप का सपना है, आप अपना कुछ सपने लेकर आए हैं,
उसको साकार तभी कर पाइएगा जब आप खूब मेहनत कीजिएगा। अपने उद्देश्य जो आप टारगेट बनाए हैं उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। जो बताए हुए जो गुरु आपके हैं, टीचर्स हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। माता पिता और आपके गुरुजन जो होते हैं वही आपके शुभचिंतक होते हैं, सही मार्गदर्शक होते हैं। वो चाहते हैं हमेशा आपको जितवाना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आपके शिक्षक के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाए उसका अक्षरशः पालन कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। इसके लिए जो करना होगा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और संजय सर के नेतृत्व में बहुत अच्छा चल रहा है विद्यालय। इसी तरह हम चाहेंगे आप लोग अपना अनुशासित रहकर यहाँ पढ़ाई कीजिए। व्यवस्था को और हम लोग धीरे धीरे और बेहतर करते जा रहे हैं। तो अंत में यही कहेंगे कि आप देश के पढ़ लिख कर देश के महान नागरिक बनिए, सफल नागरिक बनिए, अपने देश के विकास में भरपूर योगदान दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अब मैं संजय सर अभिभावक हैं, हम सबके गार्जियन हैं, बड़े भाई के रोल में रहते हैं। और मानकर चलिए कि स्कूल का जो चाणक्य हैं यही हैं, है ना। अब इनको हम यही कहेंगे कि बच्चों को अपना आशीर्वचन दें रिपब्लिक डे के अवसर पे। हिलाते रहो, है ना। नई सवेरा मुक्त रहा है भारत मेरा, बढ़ता जाए देश का मान, कम ना हो तिरंगे की शान। आदरणीय सर, रितु मैम एवं उपस्थित तमाम शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रोग्रेसिव क्लासेस के प्रांगण में 26 जनवरी को हम लोग सारे एकत्रित हुए हैं। हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस समय से लेकर अब तक हम लोग इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन के हुकूमत से आज़ाद हुआ तो उस वक्त भारत के पास स्वयं कोई संविधान नहीं था। काफ़ी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। इस दौरान तैयार किए गए संविधान को विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 26 जनवरी 1950 में इसे पूरी तरह से लागू किया गया। यह दिन हमें अपने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के महत्वपूर्ण मूल्यों को याद दिलाता है। इस दिन को याद रखने के लिए हर साल भारतीय इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है। वो माँ भी खुशनसीब होती है, बलिदान जिसके बच्चों का देश का काम आता है। हमारे प्यारे बच्चों, आप हर जिले से, हर राज्य से आप लोग प्रोग्रेसिव क्लासेस के प्रांगण में प्रोग्रेसिव क्लासेस में आप लोग आए हैं। तो जिस उद्देश्य से आप लोग आए हैं उस उद्देश्य को
मेहनत कर आप उसमें कामयाब हों, यही मेरी शुभकामना है। मैं शिक्षकगण को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आप लोगों को जी तोड़ मेहनत कर आप लोगों को उस मुकाम पर ले जा रहे हैं जहाँ देश के हर सैनिक स्कूल में आप लोग नामांकन आप लोगों का होगा। हर साल के भांति इस साल भी बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट होगा। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें, सफलता आप लोगों को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सर का मेहनत और समर्पण ही है जो संस्थान को इतनी ऊंचाई पर ले जा रहा है। उनका हम लोग सहयोग करते जा रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाला समय में बहुत बेहतर हम लोग करेंगे और बेहतर करते जाएंगे। अब मैं हिंदी के शिक्षक हैं श्रीकांत सर, हिंदी और संस्कृत बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं। इतना आसान बना देते हैं कि बच्चे जो है कॉन्फिडेंस से इतना बढ़िया किए हैं सब सैनिक स्कूल में। अब मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि मंच पे आकर बच्चों को संबोधित करेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। परम आदरणीय माननीय निदेशक महोदय, प्राचार्य महोदय, हमारे श्रेष्ठ शिक्षकगण एवं मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बाल वृंद, आज बहुत ही गर्व का समय है, दिन है, दिवस है और इसे हमेशा इस दिन के लिए हमें सचेतना लेनी पड़ती है और समावेशना बनानी पड़ती है। और अभी हमारे दोनों महाजनों ने जो बात कही है उसका अक्षर सा पालन भी जरूरी है। आज 77वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस प्रांगण में सभी मौजूद हुए हैं और इसका लुत्फ उठा रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रजातंत्र के संबंध में बड़ी अच्छी व्याख्या और कविताएं की है और उनकी कविताओं के माध्यम से कहता है कि यहाँ जो भी व्यक्त और व्यक्तित्व से अपने आप को धन्य महसूस करता है। हजारों वर्षों शताब्दियों की गुलामी से भारत आज अपने प्रखर प्रेरणा से स्वतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना की है। यह मुझे किसी के द्वारा उपहार में नहीं दिया गया है, बल्कि लाखों कुर्बानियों के बाद हमें यह भारत मिला है। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे पुनीत देश में अपने आप को समर्पण और अधिष्ठात करते हैं। अब आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बेहतर शिक्षा पाने के साथ साथ अनुशासित, सुयोग्य और अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन पर चलें, जिससे आपका भविष्य संभले और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आप अपना लक्ष्य बना लीजिए कि हमें जिसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं उस कार्य को हमें संपूर्णता से करना है, समावेशी रूप से करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।
इस अवसर को बेकार और व्यर्थ में गंवाना नहीं है, बल्कि उसका समय का सदुपयोग करना है। समय का सदुपयोग ही हमारे लिए सर्वोपरि है और समय से चूक जाने पर हमारे लिए कुछ भी नहीं पास प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा समय के बंधनों बंधिए। ज़्यादा क्या कहें, कहना तो बहुत कुछ है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्रीकांत सर जो है पूजा पाठ भी कराते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मंत्रोच्चारण जो है खासतौर पर मेरे पिताजी को बहुत पसंद है। इनका मंत्रोच्चारण जो है काफ़ी अच्छा लगता है और ब्राह्मण होने के नाते इनसे एक और ये है गुजारिश है कि आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें संस्थान के ऊपर, बच्चों के ऊपर, और इसी तरह जो है स्वच्छ मन से जो है सेवा देते रहें। चलिए अब इसी क्रम में अब मैं लोकप्रिय मैथमेटिक्स के टीचर, बच्चों के चहेता अभिषेक सर को बुलाना चाहूँगा। बच्चों को आशीर्वाद देंगे, बच्चों को समझाएंगे, बुझाएंगे किस तरह पढ़ना है, किस तरह रहना है। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट से पता चल रहा है कि सर का कितना लोकप्रिय है। कहते हैं वतन की मिट्टी को माथे से लगाएंगे, वतन की मिट्टी को माथे से लगाएंगे, देशभक्तों की चरणों में दीप जलाएंगे। संविधान निर्माताओं को याद करके आओ गणतंत्र का महापर्व मनाएं। आदरणीय श्री विजय सर को मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आपके समक्ष कुछ बोलने का मौका दिया, और आप सभी बच्चों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें हमेशा इतना प्यार देते हैं और मुझे उस लायक समझते हैं। और यहाँ पे जितने भी अभिभावक, जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक अभिनंदन। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर एकत्रित आदरणीय सभी शिक्षकगण और शिक्षिकाओं और मेरे प्यारे बच्चों, सभी का वंदन है, अभिनंदन है। 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी के दौरान हमारे देश की शूरवीर योद्धाओं ने अपने त्याग और बलिदान से 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी दिलवाई। इस आज़ादी के बाद देश को व्यवस्था और शासन की जरूरत थी। जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसको चलाने के लिए एक बग्घी की जरूरत पड़ती है, उसके बिना घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थी, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था। इस चीज़ को बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अच्छे विधि और व्यवस्था की जरूरत है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे महापुरुषों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे अनेक महापुरुषों ने मिलकर 284 सदस्यों का संविधान सभा बनाई। अपनी इन्हीं को याद में करते हुए
मैं उन महापुरुषों के लिए दो शब्द कहता हूँ कि अपनी आज़ादी का सुनहरा इतिहास है, अपनी आज़ादी का सुनहरा इतिहास है। इस भूमि पर हर जाति धर्म का वास है। आओ मिलकर संप्रभुता का पर्व मनाएं। गणतंत्र जन जन का अटूट विश्वास है। भारतीय गणतंत्र में जन जन की आस्था रहे, इसी उद्देश्य से संविधान सभा के सभी सदस्य ने देश की विधि व्यवस्था बनाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य किया और 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को देश को एक निष्पक्ष और पारदर्शी संविधान मिला और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आज के दिन हर भारतवासी को संप्रभुता मिली, इसीलिए आज का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन। हम अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अपने देशभक्तों को प्रेरणाओं पर चलते हुए गणतंत्र के संस्थापकों को हमेशा याद रखें और उनके सपनों में भारत का निर्माण करें। जब भी गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो तो हमारे मन में ख्याल आता है कि जब हम लोग गणतंत्र दिवस को मना रहे होते हैं तो यह न केवल एक त्योहार के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि ये हमें सिखाता है कि जो संविधान के द्वारा दिया गया है कानून व्यवस्था, उसको हम नागरिकों को एज ए सिटीजन उसको बनाए रखें, भारत की संप्रभुता को भी बनाए रखें, उनके द्वारा दिए गए मार्ग पे चले जो संविधान ने हमें प्रोवाइड किया है। अपना जो सिविक सेंस होता है, आप लोग बच्चे हैं, इस प्रोग्रेसिव क्लासेस को जिस तरीके से आप लोगों ने अपना प्यार दिया, सम्मान दिया, आप लोगों को हमेशा ये प्रोग्रेसिव क्लासेस आप लोगों का शुक्रगुजार रहेगा। और मैं आप लोग बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि पढ़ना एक अलग चीज़ है, किताबी ज्ञान एक अलग चीज़ होती है, जो हमें जीवकोपार्जन के लिए प्रेरित करती है वो अलग बात है, लेकिन जीवन को किस तरीके से जीना है, किस तरीके से चलना है, और हमारे डिसिप्लिन अनुशासन ही सिखाते हैं। तो मैं इस संविधान के द्वारा दिए गए अनुशासन व्यवस्था, विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपने शिक्षकगण, माता पिता, अपने बड़ों सभी के प्रति अपना अनुशासन बना के रखें और अपने अच्छे व्यवहार का परिचय दें। आप लोगों के लिए मैं अंत में 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि जो सूर्य से टकराते हैं वो किरदार बन जाते हैं। जो सूर्य से टकराए वो किरदार बनना है। हर कामयाबी का हमें हकदार बनना है। अपने देश की खातिर जो लड़ने से नहीं डरते, उन बागियों को झूठ का सरदार बनना है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर को, अपने ओजस्वी और तेजस्वी भाषण से बच्चों को एकदम जगा दिए, मोटिवेट किए। बच्चे काफ़ी खुश हैं। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती है धार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। अर्थात जिसके हृदय में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, देश के लिए मन मिटने का जज्बा नहीं है, वो सही मायने में देखा जाए तो वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। तो
बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए आप लोगों को। उनका कहने का सारांश था कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की ओर जलना पड़ेगा। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा। यानी अगर सफल होना चाहते हो तो कड़ी मेहनत, ईमानदारी से मेहनत करोगे, इच्छा शक्ति मजबूत होगा, तभी सफलता मिलेगी। हमेशा अपने संस्कार का ध्यान रखना है। आप किस परिवेश से आए हैं, आपके रहन सहन से, आपके व्यवहार से पता चलता है कि आपका कैसा आप शिक्षा लेकर आए हैं, किस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं, आपके माता पिता ने क्या संस्कार दिए हैं। इसलिए अपने संस्कार को अच्छा बनाकर रखिए। हमेशा अपने शिक्षक का सम्मान कीजिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मैं हमारे हिंदी के टीचर हैं, शिक्षिका हैं सुधा मैम, और सुधा मैम को बुलाएंगे। सुधा मैम बच्चों को अपना आशीर्वाद देंगे। काफ़ी सीनियर टीचर हैं, बहुत दिनों से पढ़ा रही हैं और बहुत अच्छा अनुभव है इनका शिक्षण का। सुधा मैम, बस बच्चे को मोटिवेट करना है, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना है, स्कूल के बारे में बताना है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का यहाँ पे परिवेश है। थैंक यू विजय सर। आदरणीय निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो नियम कानून चलाने के लिए कुछ भी नहीं था कि हमारा देश कैसे चलेगा। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह लागू किया गया। आज हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसके लिए देश को आज़ाद करने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी, तो हम उनको भी नमन करते हैं। और आप लोग से भी बच्चों अनुरोध करते हैं, आप लोग देश का भविष्य हैं। कल को आप लोग पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। कोई सैनिक भी बन सकता है, कोई सिपाही भी बन सकता है, कोई अच्छे मुकाम पर भी पहुंच सकता है। लेकिन ये आपकी मेहनत पे निर्भर करता है कि आप कैसा बनते हैं। इसलिए जो भी टीचर पढ़ाते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए और मेहनत कीजिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ज्ञान से बड़ा मित्र कुछ भी नहीं होता है। विद्या एक ऐसा धन है जो कि वो आपके पास रहता है। धन दौलत सब कुछ चोरी होता है, लेकिन विद्या ऐसा चीज़ है कि आप जिसे भी बांटिएगा वो बढ़ता ही जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही सुधा मैम ने बोला है ना। बहुत ही अच्छा, बच्चे लोग बहुत खुश हुए सुनकर। इन्होंने सही बोला कि विद्या ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। देखिए बच्चों, अगर आपके पास विद्या है, आप पढ़े लिखे हैं, तो जहां भी जाइएगा अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, पहचान बना सकते हैं। अब मैं अपने बारे में ही बता दूं तो मैं यहाँ पे आया था 2014 में आया था। यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था नालंदा की धरती पर। हमने सोचा था कि अपना जीवन को पुनः जो रीस्टार्ट होता है जीवन में क्या है, जीवन क्या है बेटा, उतार चढ़ाव होते रहता है। बच्चों, आप भी बड़े बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, सफल होइएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है जीवन में अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को घबराना नहीं है। हमेशा मनोबल को ऊंचा बना कर रखना है।
हम यहाँ आए थे अपने जीवन को रीस्टार्ट किया था 2014 में। और आज जब आया था उस समय कोई हमको नहीं जानता था इस जिला में। आज मुझे जिस तरह का मान सम्मान इस जिला में मिला है नालंदा की धरती पर, हमको लगा ज्ञान की धरती है, तो क्यों नहीं गौतम बुद्ध महावीर सब ने यहाँ से जीवन को स्टार्ट किया और बहुत जो है विश्व प्रसिद्ध बन गए। तो हमने भी सोचा कि नालंदा की धरती है, ज्ञान की धरती है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आज जो है कम से कम जिला में सभी लोग जानते हैं, खुशी है। जीवन का मकसद पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। अर्थ का उपार्जन तो किसी तरह से लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी करके बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे नज़र में वही बड़े हैं जो अपने ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं। वो फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी हो या ऑफिसर्स हो या किसी हो, कोई कितना बड़ा से बड़ा आदमी है, आप लोग लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे नज़र में उसका कद जो है बहुत छोटा होता है। जो इंसान बाय हुक एंड क्रुक्स कैसे भी धन अर्जित कर लिया है, क्रिमिनल है ना, अपराधी प्रवृत्ति का है, गलत है ना, उसके सामने मेरा जो है कभी हम नतमस्तक नहीं होते हैं, कभी उसका चरण स्पर्श नहीं करते हैं। हम आप लोग को भी बोलेंगे, जो कुकर्मी होते हैं, जो अच्छे इंसान नहीं है ना, व्यभिचारी हैं, उनका पैर छूकर कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। पैर छूकर उसी को प्रणाम करो जो शिक्षित हो, अच्छे गुण वाला हो, व्यवहारिक हो, इंसान हो, एक किसान ही क्यों ना हो, है ना, वैसे इंसान का पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए। अगर आज इंसान गलत है तो उसके प्रभाव में कभी नहीं आना है, उसे दूरी बना कर रखना है। अगर गलत इंसान के संगत में जाइएगा तो गलत ही बनिएगा, ठीक है। तो सही बात है कि भाई विद्या से ही आदमी मुकाम हासिल कर सकता। हम कुछ लेकर नहीं आए थे, लेकिन विद्या की वजह से हमारे पास शिक्षा था, हम शिक्षित थे, मेरे पास आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था और ईमानदारी था और चरित्र के मजबूत थे। मेरे पिताजी कहा करते थे, कैरेक्टर इज द क्राउन ऑफ मैन, चरित्र मनुष्य का ताज होता है। अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है, ईमानदारी से रहोगे तो कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हारा पीछा कर सकता है ना। तो चलिए, अच्छा आप लोग कीजिए। इसी क्रम में रंजन सर को, जो मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं और काफ़ी जो है हंसमुख स्वभाव के हैं, बाय नेचर जो है काफ़ी संगमिलू है ना, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इनका काफ़ी सरल स्वभाव के हैं। तो दो शब्द रखेंगे आप लोगों के बीच में। After a long time, it has been got an opportunity that has been given by Vijay sir to explain my view in front of you, which are present in the campus of progressive classes. All of you, respected directors sir, principals sir, and all the teachers which are present here, involve all the colleagues, that is all my dear friends in the campus of progressive classes. As we know that today is 26 January and it is an auspicious day in the whole nation of our country, because when our country got free from the British culture, there were no any constitution in our country. So our country run by the British rules, and there will so many agitation, difficulties, hindrance create to operate our country. After long time, that Bhimrao Ambedkar collection group make a constitution which are implemented in our country in 26 January 1915. After that, our country run by our constitution. So as soon as Vijay sir told that there are many students in our progressive campus which are related to different places, for what you education or goal, you have to complete your goals with a
complete your hardness, and in the last I would like to state that you have to complete your goals or your missions with your hardness. That's all. Thank you. चंदन सर, बच्चे क्या तैयारी है? कौन है? आर्यन। अब मैं नन्ना मुन्ने बच्चे है ना, आर्यन हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, देखिए अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, है ना। अब आप लोग के सामने जो है अपना स्पीच देंगे, यहीं पे दीजिएगा, ऊपर जाके, हाँ ऊपर चल जी। चलिए हम आपके साथ चलते हैं। बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है ना। देखिए कितना बढ़िया भाषण देंगे, यहीं से सीखना है धीरे धीरे, है ना, आगे बढ़ना है जीवन में। फिर से